मलाई से घी तो हम सभी बनाते ही हैं, पर घी निकलने के बाद बचे हुए मावे का इस्तेमाल या तो हम उसमें चीनी डालकर बच्चों को दे देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेफ्ट ओवर मावा का कलाकंद, और इसे खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे लेफ्ट ओवर मावा से बनाया है। तो देर किस बात की, आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। अगर पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 दिन की मलाई, जिसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखा था। तो आपको सबसे ज़रूरी बात यही ध्यान रखनी है कि जब भी आप मलाई को स्टोर करें, आप फ्रीज़र में स्टोर करें। और मलाई से आपको जब भी घी बनाना है, मलाई को आप 1 से 2 घंटे पहले ही फ्रीज़र से बाहर निकाल दें, ताकि मलाई रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो मलाई को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है और गैस को अभी मैंने धीमा ही रखा है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं, पर आपको ध्यान यही रखना है कि आपको इसको लगातार चलाते हुए पकाना होगा। और अगर आप दूसरे काम कर रहे हैं तो आप इसको लो फ्लेम पर बीच-बीच में चलाते हुए पकने दें। तो इसका बहुत ही अच्छा दाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे लो फ्लेम पर पका रही हूँ, बाकी दूसरे काम भी कर रही हूँ। तो अभी मैं इसे बीच-बीच में चलाती रहूँगी। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। मलाई से घी बनाने के लिए आप कोई गहरे बर्तन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे-जैसे मलाई में उबाल आएगा, मलाई बाहर भी निकल सकती है। तो आप देख सकते हैं पकते-पकते मलाई गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। मलाई जैसे-जैसे गाढ़ी होनी शुरू होगी तो आपको बस हर 2 से 3 मिनट बाद इसको चलाना है, ताकि मलाई तले में ना लगे। अगर मलाई तले में लग जाएगी तो फिर हमारा जो कलाकंद का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मलाई और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज पर आप ध्यान रखें कि आपको हर 2 से 3 मिनट बाद इसको कंटिन्यू चलाना है। और अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखा है। बीच-बीच में हर 2 से 3 मिनट में चलाना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मलाई को इस तरीके से चलाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा दाना बनता है, जो कलाकंद में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। मलाई से घी निकलना शुरू हो गया है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि मलाई से पूरा घी सेपरेट नहीं हो जाता, और इसे अब हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, ताकि हमारा जो कलाकंद में बनने वाला दाना है वो ख़राब ना हो। आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मलाई बहुत ही अच्छे से पक गई है। घी अलग हो गया है और मलाई का दाना भी अलग हो गया है। तो इससे ज़्यादा अब हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि घी काफ़ी गर्म है। तो थोड़ी देर तक ये घी में भी पकेगा दाना। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे चलाते रहेंगे, ताकि जो दाना है वो और ज़्यादा डार्क ना हो। तो ठंडा होने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं। तो अब हम इसे छान लेंगे। आप घी को जब भी छानें, ध्यान रखें कि आप घी को थोड़ा-सा गुनगुना कर लें, ताकि जो दाना है वो गर्म हो जाए और सारा घी सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा घी निकाल लिया है। तो लीजिए, हमारा मावा बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये मेरे पास पहले से रखा हुआ मावा है, तो इसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब जितना मावा है उतना ही हमें दूध भी डालना है। तो आपको ध्यान बस यही रखना है कि दूध जो आप ले रहे हैं, या तो पहले से गर्म किया हुआ हो या फिर आप उसे तुरंत उबाल लें, पर कच्चा दूध आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो जितना मावा लिया है उसी के लेवल में हमें दूध डालना है, क्योंकि ऑलरेडी ये मावा है, तो हमें और ज़्यादा मावा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे हाई फ्लेम पर भी लगातार चलाते हुए पका सकते हैं, और अगर आप दूसरे काम कर रहे हैं तो आप इसे लो फ्लेम पर पकाएं और अपने दूसरे काम भी करते जाएं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पर मैंने ली है 1/4 कप चीनी। आप स्वाद अनुसार रख सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर आपको इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगेगी ड्राई फ्रूट्स की। तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे-जैसे ये पकता जा रहा है, घी सेपरेट होता जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आपको घी बहुत अच्छे से निचोड़ के अलग कर लेना है, क्योंकि दाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा घी होता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें इसे बस पकाना ही है। जब तक कि हमारा कलाकंद कढ़ाई नहीं छोड़ देता, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसे भी आप हर 2 से 3 मिनट में चलाते रहें और अपने बाकी के काम करते रहें। आप देख सकते हैं पकते-पकते कलाकंद गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो कलाकंद है वो तले में ना लगे, नहीं तो हमारी मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसे हमें अभी बिल्कुल लगातार चलाते हुए पकाना है, और इसको इतना पकाना है कि जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं कलाकंद ने कढ़ाई छोड़ दी है, और इसका जो दूध था वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसे किसी बर्तन में डाल देंगे सेट होने के लिए। बर्तन को आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी घी है, तो ये अपने आप ही निकल आएगा। तो अब हम इसे किसी चम्मच से अच्छे से सेट कर देंगे। तो मोटा पतला आपको जैसे भी रखना है आप रख सकते हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो छोटे बड़े जैसे भी आपको रखने हैं आप अपनी पसंद के रख सकते हैं। तो लीजिए, हमारी कलाकंद बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब अगर आप इसको फैंसी लुक देना चाहते हैं तो इस तरीके से बटर पेपर की कटिंग को भी लगा सकते हैं, और इसको आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं डिब्बे में पैक करके। इस तरीके से आप मावा बनाएं और 15 से 20 दिन के लिए आप इसे स्टोर करके रखें।
और जब भी आपका मन करे इस तरीके से कलाकंद बनाएं और एंजॉय करें। तो मैं यहाँ पर पिस्ता की बारीक कतरन डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। बस आपको ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि जब भी आप मलाई से घी बनाएं, मलाई का टेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करके ज़रूर रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।